ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए, मेल्स में इनफर्टिलिटी के अलग अलग रीजंस हमने डिस्कस करे। अब हम जिक्र करते हैं कि फीमेल्स में, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। भाई, हार्मोनल समस्या तो फीमेल्स में भी हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज हो सकता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में समस्या हो सकती है। यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। सो फीमेल्स में एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। व्हाट इज एंडोमेट्राइटिस? It is inflammation of endometrium of uterus, right? यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम है। सो इसका इलाज संभव है। एक्सपर्ट डॉक्टर जो है इसके लिए मेडिसिन देंगे, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम इज, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इट इज एंडोमेट्रियोसिस। पहला क्या था? एंडोमेट्राइटिस। दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। कई बार क्या होता है कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर ग्रो ना करके यूट्रस की दीवारों में बाहर की तरफ ग्रो कर जाता है, ओवरी तक पहुंच जाता है। अब आप सोचेंगे ये कैसा हुआ? भाई आप खुद ही सोचिए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेजाइना के थ्रू तो ब्लड आता ही है, फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ भी ब्लड जा सकता है। ब्लड के कुछ ड्रॉप्स एंडोमेट्रियल टिश्यू फैलोपियन ट्यूब की तरफ गए तो वो फैलोपियन ट्यूब में ग्रो कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब से एंडोमेट्रियल सेल्स बाहर निकल के ओवरी तक भी जा सकते हैं, यूट्रस की बाहरी दीवारों तक भी आ सकते हैं। सो ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू एट प्लेसेस अदर देन द ल्यूमेन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, एंड इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन फीमेल्स। फीमेल इनफर्टिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहता है और इसका इलाज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फीमेल्स में भी हार्मोन्स की समस्याएं हो सकती हैं, गोनेडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी है। एज अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट का एलएच, एफएसएच, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सारे हार्मोन्स के टेस्ट आप करवाएंगे, बिकॉज आपको समस्या की जड़ तक पहुंचना है कि क्या रीजन है इनफर्टिलिटी का। मान लो यूट्रस बिल्कुल ठीक ठाक है, एंडोमेट्रियम की कोई समस्या नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपने अल्ट्रासाउंड करके देखा ओवरी में फॉलिकल ठीक बन रहे हैं, तो हार्मोन्स के लेवल पे कहीं समस्या तो नहीं है, तो हार्मोन्स का चेक कराएंगे। और क्या कारण हो सकते हैं फीमेल्स में? एन ओवुलेशन, कि भाई फॉलिकल डेवलप तो करता है लेकिन प्रॉपरली ओवुलेशन नहीं हो रहा और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जो ग्राफियन फॉलिकल बना है वो रप्चर ही नहीं हो रहा, वो एक सिस्ट की फॉर्म ले लेता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर हो सकता है। देयर इज नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, या बहुत कम बार ओवुलेशन होता है, ल्यूटियल फेस प्रॉपर नहीं है, या फिर डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड विजाइना है जन्म से ही। सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। एज अ डॉक्टर आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज करते जाना होता है कि आपके पेशेंट में क्या समस्या है। चलिए स्क्रीन पे एक बार देखिए, मेरे पीछे आप क्या देख पा रहे हैं? ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। एक नॉर्मल नेचुरल साइकिल जो है, आप जानते हैं 28 डे का साइकिल हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कुछ फीमेल्स में इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस 28 दिन में ओवरीज के अंदर परिवर्तन होते हैं, ओवरी में फॉलिकल ग्रो करता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, जो कि रप्चर हो जाता है, जो कि ओव्यूलेट कर जाता है। आप मेरे पीछे इस समय स्लाइड पे देख पा रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ वो oocyte, सेकेंडरी oocyte, उसकी मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ऐसे ऐसे करके एनसर्कल कर रहे हैं ओवरी को, एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द रिलीज्ड oocyte। कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, एकदम दिमाग के कपाट खोल देगा आपके। बताइए जी, विक्रमादित्य, वर्षा, राहुल, आयुष, प्रदीप, दीक्षा, मानस, क्लियर है जी इतना? आर्यन, मजा आ रहा है लेक्चर में? जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करते रहिए, मैं हमेशा कहता हूं ये बात आपसे। हाँ जी, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी। इधर और क्या क्या कारण हो सकते हैं फीमेल्स में? व्हाट कैन बी द अदर रीजंस? द अदर रीजंस कैन बी सर्वाइकल फैक्टर्स, कि फीमेल के सर्विक्स में कोई समस्या है, सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन है, फीमेल में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही हैं, या फिर फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दे मे नॉट बी एबल टू पिक द सेकेंडरी oocyte। लैग हो रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कीजिए जी, हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक। कई बार टेक्निकली कुछ समस्या हो जाती है। सो सेकेंडरी oocyte को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं फिम्ब्रे। डायस्पेरूनिया, डायस्पेरूनिया इज painful sexual intercourse that can be experienced by certain females. Then
इंक्रीज्ड स्पर्म फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफाजेस। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होने के बाद देयर आर चांसेस कि स्पर्म्स जो है उनको फेगोसाइट्स बहुत लार्ज नंबर में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंप्लांटेशन के लेवल पे समस्या हो सकती है, राइट? चलो, ना फीमेल में मेल में दोनों